हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसमें कि मैं बताने वाली हूँ कि लास्ट नाइट वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, वो क्या सोच रहे थे, किस बारे में सोच रहे थे, ये हम चेक करने वाले हैं। तो आज मैंने पिक अ कार्ड किया है, यानी कि 2 पाइल मेरे पास हैं। ठीक है, और जो मैं आपके सामने ही निकालूंगी। ठीक है, 2 पाइल में से कोई भी आप चुन के देखिए। ठीक है, पाइल नंबर 1 होगी, कार्ड नंबर 1 यानी कि, और कार्ड नंबर 2 होगी। ठीक है, तो 2 पाइल में से किसी एक को चुनिए। मैं बताने वाली हूँ कि लास्ट नाइट उनके थॉट्स आपके लिए क्या चल रहे थे, किस बारे में चल रहे थे, और वो आगे क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हम चेक करने वाले हैं। तो मेरे साथ प्लीज़ बने रहिए, और चैनल पर कुछ भी आपको पसंद आता है लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक में मेरा पेज भी है टैरो एक्सपर्ट 6 के नाम से, और पूनम शर्मा मेरा नाम है, वहाँ पे मेरी आईडी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पाइल किस तरह से निकालेंगे वो बता देती हूँ। देखिए, मेरे पास बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, तो शफल करने पे कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 निकालेंगे। जो गिर के आएगा उस कार्ड को मैं लूँगी, और वही पाइल नंबर 1 होगा। ठीक है, इस पे आपका एक मैसेज लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम पाइल 1 और पाइल 2 को चूज़ करेंगे। ठीक है, मैं वो मैसेज बाद में पढ़ूँगी, पर आपको इंट्यूटिवली चेक करना है कि आपको कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, ओके, पाइल नंबर 1 ये वाला है, इसके पीछे एक मैसेज लिखा हुआ है। ओके, पाइल नंबर 2 शफल करके निकालेंगे गाइस। पाइल नंबर 2 क्या हो सकता है? लास्ट नाइट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स जिनके बारे में। ओके, ये 2 कार्ड मेरे पास हैं, एक पिंक कलर का है और एक मेरे पास है येलो कलर का। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 तो पिंक है और पाइल नंबर 2 है येलो। ठीक है, और इस पे क्या लिखा हुआ है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, आप कलर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ भी समझ के, जैसे पिंक आपको अच्छा लगता है या येलो अच्छा लगता है, इसी तरह भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि लास्ट नाइट उनके थॉट्स आपके लिए क्या चल रहे थे, किस बारे में चल रहे थे, वो क्या सोच रहे थे। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी हैं उनका ध्यान कीजिए ताकि आपसे रीडिंग मैच करे। ठीक है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 से, और मैं पाइल नंबर 2 को यहाँ पे एज इट इज़ इस तरह से रख दूंगी बिना देखे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग। ठीक है, तो जिन्होंने ये पिंक कलर का कार्ड चूज़ किया है, इस पर एक्चुअल में क्या लिख रहा है वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि इनका एक मैसेज है इस पर, जिससे हम पता चलेगा कि किस बारे में वो सोच रहे थे, उससे हमको थोड़ा बहुत हिंट मिलेगा। ठीक है, फिर हम आगे रीडिंग में भी देखेंगे कि वो क्या सोच रहे थे। तो इस पर लिखा हुआ है ये वाला मैसेज, यू आर ऑलवेज ड्रेस वेल एंड लुकिंग ब्यूटीफुल, यानी कि ये आपके बारे में ड्रीम कर रहे थे, या फिर आपके बारे में किसी पुरानी किसी ड्रेस के बारे में सोच रहे थे कि आप कैसे कितने सुंदर लग रहे थे उस ड्रेस में। ठीक है, और आप हमेशा कपड़े अच्छे पहनते हो और आप बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, ये इस बारे में सोच रहे थे। ठीक है, तो चलिए ये रीडिंग आपसे कैसे कनेक्ट करती है हम देख लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में कुछ मैसेजेस भी लूँगी। ओके गाइस, तो मैं इसको यहाँ इस तरह से रख रही हूँ इस मैसेज को, और चलिए हम देखते हैं कि लास्ट नाइट उनके थॉट्स क्या थे, जिन्होंने भी पिंक कलर का कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या सोचे थे इंसान। यूनिवर्स हमें गाइड करें। पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पार्टनर लास्ट नाइट क्या थॉट्स रख रहे हैं या क्या सोच रहे थे। एंजल्स हमें गाइड करें। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपसे मैच करेगा। ओके, यूनिवर्स हमें बताएं लास्ट नाइट क्या थॉट्स चल रहे थे, क्या एनर्जीज थी। ओके, कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। सबसे पहला कार्ड 4 चक्रा आर्केंजल राफियाल यिन यांग। ओके, 2 कार्ड है मेरे पास, डोर टू रोमांस एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, और डोर टू वैल्यू भी है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे ही कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ डेट्स बता रही हूँ या फिर कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो आप लोगों की एज भी होंगे। नंबर 38, 22, 33, 34, 31। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं वो इस तरह की एज के होंगे या फिर इसके आसपास हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई डेट ऑफ बर्थ के नंबर भी हो सकते हैं। तो लास्ट नाइट क्या सोच रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट नाइट आपकी जो भी सर्कमस्टांस है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन जो भी सर्कमस्टांस है उसमें इनको लगता है कि आपके इनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, और ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में आ जाओ, एक नई शुरुआत के रूप में आ जाओ। ठीक है, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था, अब ये खोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में लाने की सोच रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि चाहे नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन हो सकता है कि कोई मैरिड भी है, हो सकता है अनमैरिड की आप बात करें। ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से पूछिएगा, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके थॉट्स हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये चेक नहीं कर रहे हैं कि वो मैरिड है अनमैरिड। ठीक है, तो इस बात पे गौर मत कीजिएगा, लेकिन जो भी
मुझे दिखाई देगा मैं उसके बारे में ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए शुरुआत के 3 कार्ड हैं, ठीक है। डोर टू रोमांस यानी कि अपनी ज़िंदगी में रोमांस चाहते हैं, अपनी ही तरह कोई इंसान चाहते हैं जो कि इनसे प्यार करे, किसी और से नहीं, बल्कि इनकी अच्छाई बुराई सबको एक्सेप्ट करके इनसे प्यार करे। मुझे ऐसा लगता है डिफरेंसेस के बावजूद एक नया साइकिल आपसे शुरुआत करने की बारे में सोच रहे थे, और इनको ये लग रहा था कि आप जैसा कोई नहीं, आप जो भी ड्रेस पहनते हो, जो भी करते हो, बहुत अच्छा करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में आपको लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में आपको लाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी प्लानिंग या बहुत सारी इमेजिनेशन कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में एक नई, जैसे कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में एक नया मुकाम आपके साथ स्टार्ट करना है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कि मैरिड इंसान है, हो सकता है कि इनकी या तो डिवोर्सी हैं या फिर रिश्ते अच्छे नहीं चले हैं, ठीक है। इस तरह की मुझे कंडीशन लग रही। तो लास्ट नाइट वो इसी तरह की थिंकिंग में थे। और देखते हैं हम थोड़े से कार्ड, वेट अ सेकंड। ओके गाइस, चलिए देखते हैं और क्या थिंकिंग कर रहे थे ये आपके बारे में, आपको लेकर क्या सोच रहे थे, खासकर आपके रिश्ते में क्या सोच रहे थे, आपसे जो भी इनका बॉन्ड है या जो भी रिलेशनशिप है, जिस तरह का भी रिलेशनशिप है, नो मैटर व्हाट, हम देखने वाले हैं कि उसमें उस रिलेशनशिप के बारे में या फिर आपको लेकर एक्चुअल में क्या सोच रहे थे लास्ट नाइट, क्या थॉट्स चल रहे थे। जबकि हमने देखा इनका मैसेज कि यस, ये आपकी ड्रेसेस के बारे में सोच रहे थे, आप कैसे लग रहे हो उस ड्रेस में, किसी पर्टिकुलर ड्रेस के बारे में वाकई में आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे थे। नंबर 27 भी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं, पहले कार्ड निकाल लेते हैं। नंबर 14 भी है, ट्रूथ बी टोल्ड, टू द सी एंड आ लेग अप, ओके। और यहाँ पे नंबर 45 का कार्ड है, टाइम टू गो। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान कहीं ना कहीं काफ़ी मैच्योर हैं और कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं। तो हो सकता है कि इनका कोई पास्ट भी है जहाँ से ये लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास्ट से ये मूव ऑन करके डेफिनेटली आगे आ रहे हैं। मुझे कल रात क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई रिश्ता था या कोई पास्ट था जिसको ये रिलीज़ करके आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने अभी तक आपको सच नहीं बताया, लेकिन ये बहुत जल्दी कोई सच्ची बात बताने वाले हैं। इनको ये लगता है कि चीज़ें अभी जैसे चल रही है वैसे ही रहने दें, क्योंकि अभी राइट टाइम इनको नहीं लगता, लेकिन इनको आपकी ज़रूरत ज़रूर महसूस होती है। इनको ये लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में रहोगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि वाकई में इनको वाकई में आपकी ज़रूरत है, ठीक है। और इनको ये भी लगता है कि जिस तरह से इनको आपकी ज़रूरत है, आपको भी इनकी ज़रूरत है। आप एक दूसरे पर निर्भर हैं, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे अटैचमेंट फील करते हैं, और इनको ये लगता है कि आप इनको हील कर सकते हो, तो ये भी आपको हील कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए जैसे कहते हैं ना, जो भी चल रहा है उसको उसमें वैसे ही चलना चाहते हैं, गो विद द फ्लो कर रहे हैं। लेकिन ये आपको कोई सच्ची बात बताना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास्ट के बारे में हो सकता है कि अभी आप नहीं जानते हो, ठीक है। थोड़े से कार्ड और लूँगी, एक्चुअल में ये क्या सोच रहे थे, यूनिवर्स हमें गाइड करें एक्चुअल में रिश्ते के बारे में, और आपको लेकर क्या सोच रहे थे ओवरऑल। यूनिवर्स हमें गाइड करें, जो भी कनेक्शन है उसके बारे में क्या सोच रहे थे। यहाँ पे टेम्परेंस है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, टू ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1 वाले क्या सोच रहे थे, एक्चुअल में क्या चाहते हैं इंसान आपसे, क्या सोच रहे थे। ओके, 4 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे बॉटम वाली एनर्जी, यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की है। ये इंसान जो भी हैं, जैसे भी हैं, ये डेफिनेटली आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। इनके कार्ड्स में थोड़ा सा डिले, यानी कि ये फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो लास्ट नाइट ये बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज और बर्डनाइज भी फील कर रहे थे, यानी कि जो ये करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, जो आपसे बॉन्ड इनको फील होता है, या जो आपसे रिश्ता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। ये चाहकर भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, इनको ये फील होता है, क्योंकि अपनी पास्ट की एनर्जी को इनको रिलीज़ करना है पहले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये 2 चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करें, अपने आप को हील करने की कोशिश करें। ये डेफिनेटली आपसे एक नया रिश्ता या शुरुआत करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे प्यार है, आप इनको पसंद भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके कार्ड में अभी डिले दिखाई दे रहा है, बट डेफिनेटली ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ बातें इनको बर्डनाइज और प्रेशराइज करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्चुअल में आपसे क्या चाहते हैं, किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, एक्चुअल में क्या थॉट्स चल रहे थे कल नाइट, क्या सोच रहे थे रिश्ते के बारे में, आपके बारे में ओवरऑल क्या सोच रहे थे। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड और लूँगी मैं, एक्चुअल में इनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या चल रहे थे, किस बारे में सोच रहे थे। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स पाइल 1 के, कार्ड नंबर 1 के पार्टनर क्या सोच रहे थे रिश्ते के बारे में। ओके,
नाइट ऑफ सॉर्ट्स, कुछ प्लानिंग बनाते हुए चल रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में ये जैसे कमिटमेंट की सोच रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कमिटेड हैं तो डेफिनेटली उस कमिटमेंट वो या तो ये लेट गो करना चाहते हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या सोच रहे थे, ये आपके साथ ग्रोथ की सोच रहे थे, आपके साथ जीवन आगे बढ़ाने को, ग्रोथ या प्रोग्रेस चाहते हैं, ठीक है। और ये क्या सोच रहे थे ओवरऑल, डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में कोई पीसफुल सॉल्यूशन चाहते हैं, किसी बात का ये सॉल्यूशन निकालने की सोच रहे थे, ठीक है। आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसमें कोई ना कोई पीसफुल सॉल्यूशन इनको चाहिए, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना गो फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़े, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा है जो कि वाकई में इनको कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई ऐसी बात है जो कि लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसे मनमुटाव हैं जिनको ये दूर करके डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे रिलेटेड नहीं है, ये कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे एक मैरिड इंसान की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये मैरिड हैं और इनका काफ़ी अच्छा परिवार है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है ये आपके लिए कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। तो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं डेफिनेटली कोई फैमिली इश्यूज़ से परेशान है और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू की जाए, ठीक है। तो लास्ट नाइट उनके थॉट्स क्या थे, यही थे। और कुछ कार्ड्स और लूँगी गाइज मैं, ओनली 4 कार्ड्स आपके लिए मैसेज हैं, ठीक है। मैं इस तरह से निकालूंगी जो भी मेरे हाथ आएगा। तो आपके लिए मैसेज क्या है, जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था कि आपको ये अच्छी ड्रेस में बहुत अच्छा एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। आप जो कपड़े पहनते हो उनको बहुत अच्छा लगता है। आई नेवर इमेजिन सो मच परफेक्शन, यानी कि आप जो है कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा परफेक्शन के रूप में दिखाई देते हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी यू राइट नाउ, यानी कि कल रात को आपको अपने सामने देखना चाहते थे, यानी कि आपसे मिलने की या फिर आपको देखने की, रूबरू देखने की इनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। थर्ड कार्ड है आई हैव यू एनी वन एल्स इन योर लाइफ, यानी कि पूछना यही चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, ठीक है। लास्ट वन ये वाला है और इसमें लिखा है आई वांट टू रिकनसाइल विद यू। यस, ये इंसान रिकनसिलेशन की सोच रहे थे लास्ट नाइट, ठीक है। और इस रीडिंग में बस इतना ही। आपको कुछ भी रेजोनेट किया इस रीडिंग में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम कार्ड 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि लास्ट नाइट आपके पार्टनर के क्या थॉट्स थे। ओके गाइज, हेलो गाइज, कार्ड नंबर 2 की हम रीडिंग करने जा रहे हैं गाइज। मेरा नाम पूनम शर्मा है और टैरो एक्सपर्ट 666 मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ, आप मेरे चैनल को देखिए, वहाँ पे बहुत पसंद करेंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा आज जो है हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें मैं देखने वाली हूँ कि लास्ट नाइट जो है आपके पार्टनर के थॉट्स क्या चल रहे थे। रीडिंग में जाने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो जहाँ पर मैं थंबनेल डालती हूँ वहाँ पर एक नंबर आ रहा होगा ऊपर की साइड, आप ऊपर या नीचे कहीं भी आ रहा होगा एक नंबर, तो उस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। डिटेल रीडिंग मिलेगी और जैसे कहते हैं ना कि मैं बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस लेती हूँ, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए अगर आपको रीडिंग चाहिए। अगर आप विदेश में हैं तो वहाँ से भी आप करा सकते हैं, मनी ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला येलो कार्ड जो सेकंड कार्ड है, यानी कि कार्ड नंबर 2 की हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो देखने वाली हूँ मैं कि इस पर लिखा हुआ क्या है, किससे ये कल रात इनके थॉट्स क्या चल रहे थे उस बारे में हम बात करें। तो चलिए कल रात के लिए थॉट्स देख लेते हैं। लेट मी होल्ड यू एंड लव यू। वाओ गाइज, ये मैंने अभी आपके सामने ही खोला है ये मैसेज, ठीक है। और कार्ड नंबर 2 आपके लिए डेफिनेटली ये है, इनकी तरफ से इनकी फीलिंग्स जाग रही थी कल रात को और ये आपको वाकई में प्यार देना चाह रहे थे, ठीक है। आपसे क्लोज होने की इनकी इमेजिनेशंस चल रही थी, ठीक है। ये कार्ड ही हमको कह रहा है लेट मी होल्ड यू एंड लव यू। ओके, तो आप समझ गए होंगे इस कार्ड का क्या मतलब है। चलिए देखते हैं इनके और क्या थॉट्स चल रहे थे। ओके, कार्ड नंबर 2 जिन्होंने येलो कार्ड चूज़ किया है, क्या चल रहे थे इनके पार्टनर के थॉट्स। गाइज अगर आपको थोड़ा भी रीडिंग पसंद आती है या इस तरह की रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी बताना ज़रूर। मतलब क्या कहते हैं कि कई लोग मैसेज करने से बचते हैं, सब्सक्राइब करने से बचते हैं, तो ऐसा मत कीजिए गाइज। आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको लाइक देके सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले। ओके, तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनकी एनर्जीज़ क्या थी कल। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएँ क्या चल रहे हैं पाइल 2 के पार्टनर के थॉट्स कल रात को क्या थे। थॉट्स क्या चल रहे थे कल रात को, लास्ट नाइट। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास डोर टू वैल्यू, नंबर 31, नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 5 अटैचमेंट
नंबर 2 जर्नी। ओके, और बॉटम वाला कार्ड है यस सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल नंबर 36। और ये जो कार्ड है उसी तरह का ये भी कार्ड है, ठीक है। ये सेकंड चक्रा यानी कि आपके साथ कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे। इनकी मेन एनर्जी देखिए बहुत ज़्यादा आपसे सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिर इनकी डिज़ायर्स इस तरह की है कि आपको बहुत सुंदर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपसे क्लोज होना चाहते थे कल, मुझे ऐसा लगता है। लास्ट नाइट इनके थॉट्स इसी तरह के थे। सेकंड चक्रा यानी कि कुछ जैसे कहते हैं ना आपके लिए डिज़ायर्स लेके कोई फैंटिसाइज कर रहा है आपको, या सपनों में देख रहा है, ड्रीम्स में देख रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो लास्ट नाइट इस तरह की इनकी फीलिंग्स थी, और इस तरह की आपके लिए बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज कोई आपको कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर 31, 6, 5, 2 और 36 आप लोगों की एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर है। ऑल राइट, तो ये क्या सोच रहे थे रात को, ये एक नई शुरुआत की सोच रहे थे। मुझे ऐसा लगता है जिनसे आप डील कर रहे हैं या तो आपसे शादी करने की सोच रहे हैं, या ऑलरेडी आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये डेफिनेटली कोई कमिटेड रिलेशनशिप की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। कोई लिब्रा साइन के हो सकते हैं, बट साइन पे मत जाइएगा, साइन जनरल रीडिंग में काम नहीं आता। और मैंने कार्ड नंबर 1 में भी साइन नहीं बताए आज, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं बता दूँगी आपको, कार्ड रीडिंग में बता दूँगी मैं आपको कौन से साइन थे कार्ड नंबर 1 में, ठीक है। यहाँ पे एक अटैचमेंट का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना किसी से अटैच हैं, ये आपके सामने आते हैं तो इट्स ओके, सब कुछ ऐसा फील होता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट ये इंसान वाकई में अंदर से जैसे कहते हैं ना किसी बंधन में बंधे हुए हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और बहुत ज़्यादा आपको पसंद भी करते हैं, आपके लिए इनकी डिज़ायर्स बहुत है, ठीक है। लेकिन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इनको बंधन फील होता है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर जैसे आपसे मैरिज की सोचते हैं तो बहुत सारे इश्यूज़ इनको सामने आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं इश्यूज़ के बारे में, उन्हीं स्ट्रगल के बारे में, या फिर आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल है उनके बारे में सोचते हुए रात को नज़र आते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ इनकी डिज़ायर्स तो बहुत है, पर उनके लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, इस बारे में ये सोच रहे थे, ठीक है। एक कमिटमेंट के इशूज़ जो हैं आप दोनों में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनको एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है आपके साथ, और उसी के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे थे। चलिए और देखते हैं और क्या है, हमारे कार्ड्स क्या बता रहे हैं लास्ट नाइट थॉट्स के बारे में। यूनिवर्स हमें गाइड करें, ख़ास तौर से आपके बारे में क्या सोच रहे थे, यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो है कार्ड नंबर 2 वाले, येलो कार्ड वाले, इनके पार्टनर क्या सोच रहे थे लास्ट नाइट। ओके, इसके अलावा क्या सोच रहे थे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आ चेंज इन अ विंड नंबर 12, ट्रेजर आइलैंड नंबर 9, टाइम फॉर अ नैप नंबर 24, एंड मिल्क एंड हनी नंबर 51, और नंबर 36 है कम टू द एज। ओके, लास्ट नाइट इनके थॉट्स ये भी चल रहे थे कि ये जो है एज हो सकती है, नंबर जो बताएं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लास्ट नाइट क्या सोच रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ एक रिस्की मामला करना चाहते थे, यानी कि रिस्की कोई काम करना चाहते हैं। इनको जीरो से आपके साथ स्टार्ट करना है, पर इनको रिस्की लग रहा है, डरते हैं अंदर से, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि एक बार रिस्क लेना ज़रूरी है, ठीक है। लाइफ में कुछ भी अगर अचीव करना है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना है, तो एक बार रिस्क लेकर ज़रूर देखना चाहिए। तो ये डेफिनेटली इस तरह की बातें सोच रहे थे, आपके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। इनको पता है कि आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, किसी से फाइट भी करनी पड़ेगी, तो इन चीज़ों के लिए अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर रहे हैं। इनको पता है कि आपसे ज़्यादा इनको खुश कोई नहीं रख सकता, ठीक है। इनको ये बिल्कुल क्लियरिटी है, आपको इतना पसंद करते हो और आपके बारे में भी जानते हैं कि आप एक मिरर एनर्जी में हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे थे कि यस, ये जो आप जो हैं इनके लिए एक ट्रेजर आइलैंड से कम नहीं है, यानी कि एक जैसे कहते हैं ना खुशियों का खजाना, वो है आपके इनके लिए। तो ये आपको खोने से भी डर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि अभी रेस्ट की पोजीशन पे है, आप दोनों में कोई भी ऐसा कोई एक्टिव नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा कुछ कर पाए, लेकिन ये जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली आपके बारे में कोई प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इनकी सिचुएशन ये है कि अभी ये एक्शन के मोड में नहीं है, फिलहाल सोचते बहुत हैं आपके बारे में, लेकिन इन्होंने कुछ एक्शन लेने की अभी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना सर्टेनिटी नहीं है इनमें, ठीक है। कुछ सर्टेन नहीं है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रेस्ट की पोजीशन पे है, थोड़ा सा इन्होंने ब्रेक लिया है, ठीक है। चीज़ें कैसी आसान नहीं है आपके साथ, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए टाइम लिया है। इस तरह से ये डेफिनेटली आपके रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, डीप कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको रिस्की लग रहा है। तो रिस्की जो काम होता है उसके लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करना इनकी मेन स्ट्रेटजी ये है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी रिश्ता है जैसा भी है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई रिस्की काम करने के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। इनकी कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि
ये डेफिनेटली आपसे रिश्ते को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, ये आगे तक पहुंचना चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म तक आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में ये पाइल नंबर 2 वाले एक्चुअल में क्या सोच रहे थे रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स हमें गाइड करें, इस रिश्ते के बारे में एक्चुअली इनकी थिंकिंग क्या चल रही थी कल, यूनिवर्स हमें गाइड करें। पाइल नंबर 2 के पार्टनर क्या सोच रहे थे कल रात रिश्ते के बारे में। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और क्या सोच रहे थे, 10 ऑफ वॉन्ड्स, फीलिंग्स क्या थी लवर्स। ओके, आपसे ओवरऑल चाहते क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कल रात क्या सोच रहे थे, तो इनके पास चॉइसेस हैं पर ये आपको चुनना चाहते हैं, ये बिल्कुल इनके कार्ड्स में क्लियर आ रहा है, ठीक है। ये आपसे कमिटमेंट की, आपको चुनने की सोच है, पर इस इंसान के पास चॉइसेस हैं डेफिनेटली। यहाँ पे देखिए एक मैजिशियन की एनर्जी, मैजिशियन कौन होता है, डेफिनेटली चीज़ों को मैनिफेस्ट करने वाला, ठीक है। मैजिशियन यानी कि आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अपने जीवन में लाने के लिए ट्रिक्स लगा रहा है, दिमाग लगा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये एक्चुअल में अभी आपके रिश्ते के बारे में कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इनके पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। ये किसको चुने इनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कोई डिसीजन अभी इनका नहीं है। जैसे मैंने कहा रेस्ट की पोजीशन, तो वही रेस्ट की पोजीशन के बारे में सोच रहे थे कि अभी मुझे कुछ नहीं करना है, फिलहाल आपके लिए एडमायर है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं इनके मन में, आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, पर वो आसान नहीं है, इनको बिल्कुल समझ में आता है ये बातें, और इसी बारे में रात भर शायद सोचते ही रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डनाइज और प्रेशराइज ये आपको भी देखते हैं किसी बारे में, ठीक है। ये आपके लिए, आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, पर इनके पास चॉइसेस होने के जरिए, होने के नाते ये डेफिनेटली थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं। चाहते यही है कि आपसे रिश्ता स्टेबल हो, चाहते यही है कि आप इनके लिए परफेक्ट इंसान हो, ठीक है। अगर आप कोई इनकी ज़िंदगी में अगर कोई दिल से वाकई में कोई चाहता है तो आपको ही चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके साथ रिश्ते को स्टेबल बनाने की सोचे थे। कल रात ये मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे थे, यानी कि कोई ट्रिक्स प्लान कर रहे थे आपके लिए, और कोई ना कोई रिलेशनशिप में जाने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म तक के रहने के लिए क्या करना पड़ेगा वो स्ट्रेटजीज प्लान कर रहे थे। इनको रिस्की लगता है, बट ये रिस्क लेकर कोई अच्छा काम करना चाहते थे। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। ओके, कल रात ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हो। सबसे पहला मैसेज ये वाला है, आई लिव विद दिस रिग्रेट एवरी सिंगल डे, यानी कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेशन आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। किसी न किसी रिग्रेट, किसी न किसी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, या फिर कोई फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, यानी कि ये आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। कल रात की ही बात नहीं है, ये रोज़ की बात है कि आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। आई एम वेरी जेलस पर्सन, यानी कि आपको देखकर या आपके सिचुएशन को देखकर ये कई बार जलते भी हैं, ठीक है, लेकिन उस वे में नहीं जिस तरह से आप सोच रहे हैं। ये इस तरह से जलते हैं कि आप इनकी लाइफ में क्यों नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, इनको कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि ये आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, इनको कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए ये रेस्ट की पोजीशन पे हैं। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है आपके, लेकिन इनको स्टिल पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। लास्ट वन और निकालूंगी आपके लिए, आई लव यू अनकंडीशनली, यानी कि आप बिना शर्त के आपसे प्यार करते हैं। तो ये आज की रीडिंग थी, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1। आप कुछ भी आपको रेजोनेट किया ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस, तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।